इस तरह का नोटिस एग्जाम सेंटर पे लगा दिया गया और उनको बाहर भेज दिया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2026 के फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो कुछ आज गलतियां जो आपको नहीं करनी है फॉर्म को भरते समय, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको आपके साथ में लेकर जाने चाहिए वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस 5-7 पॉइंट की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका जो फॉर्म है वो आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा और आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको जब आप फॉर्म भरने जाएँगे। तो आपके पास में अपना एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका सही से नाम लिखा हो, जो आपके नाम से रिलेटेड हो। आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो वैलिड रखना, और उसको आपको हमेशा 2-3 साल तक, जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं होती है, उस पे हर चीज़ें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे अपडेट होती रहेंगी, तो उनको आपके साथ में रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट जो कि अलग-अलग होती है सीबीएसई के अंदर, और बोर्ड्स में जिनमें इकट्ठी होती है उसमें एक लगेगी। आईटीआई बेस पे आपने फॉर्म भरा है या एनसीवीटी या फिर आपने जो भी अप्रेंटिस किया हुआ है उसके ऊपर फॉर्म भरा है, तो उसका आपको पीडीएफ और उस फॉर्मेट में चाहिएगा फॉर्म को भरते समय, वो भी आपको ले जाना है। अगर आपने 12th की हुई है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, या आपने जो भी चीजें की हुई हैं आप चाहते हैं कि मैं इसमें अपलोड करा दूं ताकि आगे आने वाले समय में मुझे अपलोड ना करानी पड़े, तो आप उन सबको ले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी 2 चीज़ें रेगुलर में सेम सेशन में की हुई है जो कोलैप्स कर रही हैं, तो उनको आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। और दूसरी, जो भी आपकी रहेगी एजुकेशन, उससे कभी भी फॉर्म मत भरिएगा, उसको डमी समझिएगा, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए, ऐसा समझिएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। तीसरा है आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो तो आजकल लाइव कैप्चर होता है, सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, और वो सिग्नेचर की एक जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, उसको आपको अपने लेके जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो कोटा लेना चाहते हैं सेंट्रल लेवल का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी बिलोंग करते तो 1 अप्रैल 2026, फिर से सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का बना हुआ ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है सेंट्रल लेवल का, याद रखिएगा। तो ये तो थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको आपके साथ में रखने चाहिए, फॉर्मेट पीडीएफ बनाकर भी, और ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं जहाँ कैफे पे आप जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कैफे पे आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो उसको अपने डॉक्यूमेंट देके घर नहीं आना कि भाई तू भर देना, वो बहुत गलती करता है। मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, बच्चों के साथ रूबरू होकर मैंने देखा है कि डीवी में प्रॉब्लम कैसी-कैसी आती है। तो वो जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी, वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले आपका है अकाउंट क्रिएशन। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने पुराने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी से भर दीजिएगा। पर जो नए बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ज़ोन, ये तीनों चीज़ें भरनी है। इनमें चेंज नहीं होगा। आप ₹250 का मॉडिफिकेशन ज़रूर पे कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर ये 3 चेंज कभी नहीं कर सकेंगे एक बार आपने जो ज़ोन चूज़ कर लिया। तो ज़ोन को कैसे चूज़ करना है, उसके लिए यहाँ पर वीडियो आ जाएगी, उस पे क्लिक कीजिए और ज़ोन को चूज़ करना कैसे है उसको भी देख लीजिएगा, एंड में भी लगा दूँगा, वहाँ से ज़ोन कैसे चूज़ करना है वो देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम, उस नाम में जो गैप है वो, आपके फादर का नाम, फादर के नाम में जो गैप है, मदर का नाम, बिल्कुल सही भरिएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी-जल्दी में जो गैप है उसको नहीं छोड़ भरते हैं, तो फिर दिक्कत होती है, फिर एफिडेविट लगाते घूमते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आप भरने वाले हैं आपकी जो है वो एग्ज़ैक्ट 10th के हिसाब से, नाम भी, फादर नेम भी, मदर नेम भी सभी 10th के बेस पे ही होना चाहिए। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपने जो 10th बेस पे भरा है वो आधार कार्ड में अगर गलत है तो उसको चेंज करवा लीजिए अभी। और डॉक्यूमेंट में एक चीज़ छूट गई, जो आधार कार्ड है वो भी लगने वाला है, वो आधार सीडिंग होना चाहिए, तभी आपका जो पैसा है ₹500 आप पे करेंगे यूआर वाले और ₹400 आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो जब होगा जब आपका आधार सीडिंग होगा। आधार सीडिंग क्या होता है उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा, जब आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो उसका जो सीरियल नंबर है, जो इश्यूइंग डेट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक बच्चे का ऐसा दिक्कत हुई, उसने एफिडेविट देने की कोशिश की, सीरियल नंबर गलत था, पर उसका सीरियल नंबर गलत होने की वजह से एफिडेविट नहीं लिया गया। उसको बोला तू जा वापिस, हम तुम्हें बाद में अपडेट करेंगे, और अभी हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ का मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि ये दिक्कत आई थी, एफिडेविट नहीं लिया और उसका सीरियल नंबर मात्र गलत था। तो आप जो भी आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं या 10th का जो भी सर्टिफिकेट भरेंगे उनके सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू सभी सही भरना। कास्ट सर्टिफिकेट का बता ही चुका हूँ, 1 अप्रैल 2026 के बाद बना होना चाहिए। बात कर लेता हूँ एससी एसटी वालों के लिए। भाई एससी एसटी का जो मैंने अब की बार फॉर्मेट देखा है जो नोटिफिकेशन के अंदर है, उसमें 1-2 रूल चेंज हैं। आपके जो अभी फिलहाल बने हुए हैं और जो उसके अंदर फॉर्मेट है उसके अंदर रूल आपके सेम है, तो आप चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा-सा चेंज लगा, पर प्रॉपर आपको सही पता होगा कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा-सा और चेंज किया हुआ जो फॉर्मेट है उसको बनवा लीजिए। 5वां पॉइंट,
एक आपने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लगा दिया, पर जिसको आपने फॉर्म भरने के लिए दिया उसने जल्दी-जल्दी में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने हैं ना, उसको तो पैसा कमाना है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा आप उठाना चाहते हो या नहीं? तो वो नो कर देता है। तो फिर आपके फॉर्म को अपलोड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसमें येस करना है ताकि आपकी कट ऑफ ओबीसी एनसीएल के अकॉर्डिंग ही चले। ईबीसी, अगर आप बैकवर्ड कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं और सर्टिफिकेट प्रॉपर है, तो ही आप ₹250 की फीस का फ़ायदा उठाना, उसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ₹250 के चक्कर में आपने अगर ईबीसी से फॉर्म भर दिया और आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, ये गलतियां की हैं बच्चों ने, तभी बता रहा हूं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट करें, आपसे ₹250 फीस का अलग से चालान ले या ना ले, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वापस भी भेज सकते हैं। तो आपके पास में ईबीसी सर्टिफिकेट अगर है तो ही उसको अप्लाई कीजिएगा और ₹250 की फीस कीजिएगा, अदरवाइज ₹500 फीस दे देना। सातवां पॉइंट है कि सही से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही फॉर्मेट में और क्लियर विजन के थ्रू अपलोड करना है। आठवां पॉइंट, अब की बार लाइव फोटो कैप्चर हो रही है, तो जो लाइव फोटो कैप्चर होगी वो सही फॉर्मेट में, सही डायमेंशन के अंदर और बिल्कुल विजुअल होनी चाहिए। चश्मा पहन के, टोपी लगा के, या बाल आगे की तरफ होके, या स्कार्फ वगैरह पहन के बिल्कुल मत दीजिएगा। प्रॉपर आपको अपनी फोटो देनी है। नौवां पॉइंट, जिससे बच्चे बाहर हुए हैं उनको सीबीटी 1 भी नहीं देने दिया गया। इस तरह का नोटिस एग्जाम सेंटर पे लगा दिया गया और उनको बाहर भेज दिया गया। वो कैसा था? जिस बच्चे ने भी ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर डिसजॉइंट सिग्नेचर किए हुए हैं, वो बच्चा बिल्कुल अपने आप को बाहर समझे। ब्लैक इंक के अलावा अगर आपने कोई और पेन की इंक यूज की तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्टली आपका फॉर्म बाहर हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलतियां मत कीजिए। बच्चों के मन में डाउट है कि क्या हम हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं? तो हिंदी में वैलिड है, पर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। कैपिटल लेटर में कोई भी करेगा तो समझ में नहीं आता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। आपको जो है रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना होता है, तो वो जो आपका एक्चुअल सिग्नेचर है वो करना होता है। और आखिरी पॉइंट, आपसे अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछे जाएंगे, तो ऐसे दिखाइएगा जो आपके शरीर पे या तो बाहर से दिखते हैं या चेहरे के ऊपर हो। मोस्टली जो चेहरे के ऊपर होते हैं उनको ही दिखाना होता है। आपके पास चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं या कोई कटिंग वगैरह है बॉडी में, हाथ के ऊपर इधर उधर, जो दिख जाए विजिबली आराम से, उसको आप लिखिएगा। मोल वगैरह का मत डालिएगा, मोल वगैरह अभी वैलिड नहीं होता है। तो ये पूरी वीडियो मेरी बनाने का मकसद यही था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। आपके अंदर क्वालिटी है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, पर आपको अपनी क्वालिटी, अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए मौका तो मिले, तो फॉर्म एक्सेप्ट कराना जरूरी है। इसीलिए सही तरीके से ये गलतियां ना करते हुए फॉर्म को भरिएगा और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिएगा। आखिरी समय का इंतजार मत कीजिएगा, उस समय साइट के हैंग होने, फोटो कैप्चर ना होने की दिक्कत रहती है। आपका फॉर्म उस समय दिक्कत में आएगा और आपका फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा। तो जाइए और जल्दी से वीडियो देखने के बाद, जोन की वीडियो देखने के बाद जो यहाँ पर शो हो रही होगी, सही जोन का सिलेक्शन कीजिए और सही से फॉर्म भरिए। आपने फॉर्म भर दिया है, कहाँ से भरा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपको 1% भी लगा है कि सही जानकारी दी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक हाई बटन है, उसको भी दबाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, ताकि वो भी आपके साथ में सही तरीके से फॉर्म भरे और चयन हो जाए उसका। और मैं आपके साथ में बना रहूंगा आखिर तक, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, 6 साल से वर्किंग हूँ और मुझे पता है सही प्रोसेस का। 2024 में भी ये देख लीजिए, ये कुछ मैसेज मैं यहाँ पे शो करूंगा, बच्चों ने भेजे हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड था। आपके साथ भी रहूंगा। एक जल्द ही हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं। मेरी एक ऐप क्रिएशन हो रहा है, वहां से मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और आपके साथ सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको और ज्वाइनिंग और मेडिकल तक साथ आपके रहूंगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टेस्ट भी हम कंडक्ट कराएंगे और सही सही समय पे सही मार्गदर्शन भी देंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही हमारी ऐप आ जाएगी और हम आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू जोड़ देंगे। इतने आप तैयारी करते रहिए। कोई डाउट रह गई तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।